कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं फिर से आप लोग के सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो आप लोग के सामने आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मेरा बहुत सारा वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं, चाहे त्रिकोणमिति का हो या मेंस्ट्रुएशन का हो या पूरा मिक्स हो। ठीक है, तो आज का क्लास में पूरा मिक्स है, मिक्स क्वेश्चन आएगा। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जो कि एसएससी सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया या रेलवे हो गया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करे। क्या करे? इसको हल करे। तो सिंपल सी बात है, पहली बात कि एक बात आप हमको बताइए कि आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और यदि हम निकालें यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो 1 माइनस क्या होता है? कॉस स्क्वायर क्या होता है? थीटा होता है। यदि हम निकालें कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर क्या होता है? थीटा होता है। ये फार्मूला जो बना है ना, इसी से बना है। किससे बना है? ये पहला फार्मूला से ही दोनों क्या हुआ? बना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखेंगे। ये आइडेंटिटी को क्या करेंगे? याद रखेंगे, इससे सब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो कह रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या दे देंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या पुट कर देंगे? तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जगह क्या पुट कर देंगे? कॉस, क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर क्या करेंगे? थीटा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का डिवाइड है तो यहाँ करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन, क्या होता है? साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा होता है। अब बताइए, ये डिवाइड में है, ये किस में है? डिवाइड में है, तो इसको लिखते हैं डिवाइड के फॉर्म में। क्या लिखते हैं? यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा? नीचे। साइन क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और देखिए, आपको एक बात पता क्या होगा कि कॉस बाय साइन क्या होता है। यहाँ फिर से एक फॉर्मूला हम लिखते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो कॉस बाय साइन का क्या होगा? टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा होगा, क्योंकि कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? कॉट थीटा बचेगा। ऑप्शन चेक कीजिए, कॉट थीटा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है? एपी का पहला पद -3 है। एपी का पहला पद कितना है? -3 है, एवं दूसरा पद कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो 18वां पद ज्ञात करें। क्या करे हैं? 18वां पद ज्ञात करना है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एपी में इसका पहला पद हमको -3 दिया हुआ है और दूसरा पद 4 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 18वां पद क्या होगा। मान लेते हैं कि ये एक एपी है, ये क्या है? एक एपी है। एपी का पहला पद कितना है? -3। कितना है? -3 है। और दूसरा पद कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। और डॉट 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 18वां पद जो यहाँ कुछ आएगा ना, 18वां पद जो यहाँ पे कुछ आएगा, अब क्या आएगा हमको पता नहीं, तो 18वां पद क्या होगा, यही क्वेश्चन आपका पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक एपी है जिसका पहला पद -3 है, दूसरा पद कितना है? 4 है। तो डॉट डॉट करके जाएंगे हम आगे तक, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके कहाँ जाएंगे? 18 पद। कहाँ तक जाएंगे? 18 तक जाएंगे। तो 18 पद क्या होगा, इसको हमको निकालना है, पद निकालना है। तो एपी में कुछ बात आप याद रखिएगा कि एपी का पहला पद को हम लोग कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए। तो ए कितना हो जाएगा? -3। कितना हो गया? माइनस क्या आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसमें हम निकालते हैं डी। हमको डी की ज़रूरत होता है। किसका ज़रूरत होता है? हमको एपी में हमको किसकी ज़रूरत होता है? डी की। किसका? डी की। तो डी का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या होता है? सेकंड माइनस कितना होता है? फर्स्ट। सेकंड कितना? 4 है। सेकंड कितना है? 4 है। अब माइनस फर्स्ट कितना है? -3 है। कितना है? -3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ देखिए, एपी में क्या होता है? एपी का पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और इसके बीच की जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है?
डी का फॉर्मूला होता है कि सेकेंड टर्म A2 माइनस क्या होता है A1, क्या होता है A1 होता है। तो यहाँ A2 कितना 4 है, माइनस का माइनस होगा, A1 कितना -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या कर दिए -3 कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये 4 है और ये माइनस प्लस कितना, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या प्लस होगा, और यहाँ क्या बचा 3, तो डी कितना निकल गया 7 निकल गया। क्या निकल गया 7। थोड़ा हम आपको डिटेल से बता रहे हैं क्योंकि आपको पूरा समझ में आ जाए, वरना हम इसको तो सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए क्या करें, हम थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा होगा या जिसको काफ़ी दिक्कत होता है मैथ में, वो भी यहाँ पे समझ पाए। तो हम हर स्टूडेंट को लेके चलना चाहते हैं। यदि आप इंटेलिजेंट हैं और यदि इसको जानते हैं, इसको स्किप करके अब अगला क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा बता दे, ताकि यदि आप इसका थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप बना सकते हैं। और होता क्या कि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा पढ़ने में, उससे अच्छा क्या यहाँ हम थोड़ा बता दिया आपको, आप समझ गए, फिर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ भी संभव है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे किए हैं, ये जो है हमको a कितना है -3 है और d निकालने कितना 7 निकाल लिए हैं। हमको निकालना क्या है 18वां पद निकालना, क्या निकालना है, यानी कि n कितना है, n है 18, क्या है। अब एक बात आप याद रखिएगा, जब n 18 कहेगा ना तो an मतलब होता क्या पता है, an को हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। एन मतलब क्या, ये हमको निकालना होता है इसको एन कहते हैं, ये हमको निकालना है ना इसको एन कहेंगे, क्या कहेंगे एन कहेंगे। तो ए एन मतलब क्या, ए एन कितना 18 दिया हुआ है ना। अरे ए एन मतलब क्या, ए एन का मान कितना 18 दिया हुआ है। तो ए 18 जब भी बात करेंगे तो ए 18 पता क्या होता है, ए प्लस क्या होता है 17 डी, क्या होता है 17 क्या होता है डी होता है, याद रखिएगा। जब भी आपको पूछेगा ए 19 तो ए प्लस 18 डी हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि एन का मान आपका रहेगा 15, ठीक है, तो ए 15 जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए प्लस 14 डी, क्या हो जाएगा 14 डी हो जाएगा, एक घट जाता है, ठीक है। ये अगर पूछेगा ए 25 पूछेगा तो हो जाएगा ए प्लस 24 क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे ना एन में से 1 माइनस करके डी के साथ लिखना है, ये बात आप समझ गए। तो हमको क्या पूछा ए 18 ने पूछा है, तो जब ए 18 करेंगे तो ए प्लस क्या करेंगे 17 डी, क्या करेंगे 17 डी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि n - 1 फॉर्मूला में होता है तो 1 उसमें माइनस कर देते हैं। तो a प्लस 17 डी हमको निकालना, क्या करना है a प्लस 17 डी हमको निकालना है। तो a कितना दिया हुआ देखिए, तो a है -3, a कितना है -3 है प्लस 17, और d कितना है, d देखिए तो विनोद कितना 7 है, कितना है 7 है। इसको करते हैं सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर, ये होगा -3 हो जाएगा प्लस कितना होगा 7 7 19 100 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे आपस में माइनस तो कितना हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116। तो क्या कहना है कि ये 116 जो आया है ना ये 18वां पद है, क्या आया है ये 18वां पद, पता कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझाते हैं कि कोई AP का पहला पद क्या है -3 है और दूसरा पद कितना है 4 है, तो उसका 18वां पद जो है ना वो हो जाएगा 116, क्या हो जाएगा 116। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है 116 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 क्या कहता है, जमीन पर एक वृक्ष लंबवत खड़ा है, मतलब जमीन है कोई, उस पर एक वृक्ष जो है वो क्या है लंबवत क्या है खड़ा है। वृक्ष मतलब पेड़ जो है, लंबवत क्या है खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु जो एक टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, जमीन के एक बिंदु है जो कि टावर के, जमीन पर एक बिंदु जो कि टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर है 30 मीटर की कितना है दूरी पर है, कोई दिक्कत स्थित है। वह टावर से एक कितना डिग्री एंगल बनाता है, वह टावर से एक जो है 60 डिग्री का क्या बनाता है एंगल बनाता है। कितना का बनाता है 60 डिग्री का क्या करता है उन्नयन कोण क्या करता है बनाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, कोई दिक्कत। जमीन पर एक बिंदु वृक्ष लंबवत खड़ा है, ठीक है, लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु जो एक टावर के आधार से 30 मीटर कितना है 30 मीटर की क्या है दूरी पर है और 60 डिग्री क्या बनाता है एंगल बनाता है। तो टावर की ऊंचाई को ज्ञात करें। मानते हैं ये A है, इसको B मानते हैं, इसको क्या मानते हैं C मानते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जब एग्जाम आएगा तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात की ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब इसको कहेंगे H, इसको कहेंगे H कहेंगे, इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे क्या B कहेंगे, कोई दिक्कत है। हमको हाइट ना निकालना है, क्या निकालना है हाइट निकालना है, तो हमको P चाहिए, क्या चाहिए P चाहिए। और वैल्यू किसका दिया हुआ है वैल्यू हमको B का दिया हुआ है, मतलब P बाय क्या हो जाएगा B, क्या हो जाएगा P बाय क्या होगा B।
और पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। बस इसको हम पुट कर देते, आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, याद है क्या कि हमको निकालना है पी, मतलब ये ए बी हाइट हमको निकालना है, तो यहाँ लिख दिए पी, लिख दिए, क्या लिख दिए, पी लिख दिए, या पी की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं। और हमको दिया हुआ कितना, 30 दिया हुआ है, तो पी बटा क्या, बी हो गया। और पी बटा बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, और थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अब देखो तो पी बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। और टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, क्या होता है, √3 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये p इंटू 1 कितना p हो जाएगा, और 30 गुना √3 कितना आ जाएगा, 30 रूट कितना आ जाएगा, 3 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। चेक कीजिए तो 30 √3 मीटर कहाँ पे है, 30 √3 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए में है, 30 √3 मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर ऑफ दिस। यदि x + 1 जो है x पे पावर 4 माइनस ax² प्लस 2x² माइनस 3x + 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या है, खंड है, ठीक है। यदि x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कोई दिया रहेगा, बोलेगा इसका गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आपको जब पूछेगा तो क्या करेंगे आप देखिए, ये x + 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0, क्या कर देंगे 0, क्योंकि गुणनखंड मतलब क्या होता है, जीरोज, क्या होता है, जीरोज। यदि ये इसका गुणनखंड है इसका, तो ये इसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0, क्या करेंगे 0 करेंगे। तो ये x = क्या कर देंगे, -1, क्या कर देंगे -1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x4 माइनस a माइनस क्या दिया हुआ है, ax³ + 2x² माइनस कितना है 3x + कितना है 1 दिया हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, अब x की जगह -1 पुट कर देंगे, क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 ही निकालना होता है, तो यहाँ करते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 करना पड़ेगा क्योंकि 0 ही निकाल रहे हैं। अब देखिए तो हमको x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो -1 पे क्या हो जाएगा, पावर 4 इंटू a इंटू -1 पे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इंटू 2 इंटू -1 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और +1 = कितना हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, -1 पे पावर इवन नंबर तो क्या, +1 क्या होता है, +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। -1 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस होगा, तो हो जाएगा -a, क्योंकि 1 से करेंगे मल्टीप्लाई a को, तो a ही हो जाएगा। -1 पे क्या है, इवन नंबर है, तो हो जाएगा +1, तो हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2। ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा, कितना 3 प्लस ये 1, तो यहाँ पे है = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ये 1 2 कितना 3 हो गया, 3 3 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 7 माइनस कितना है आएगा, यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे मेरा पहले से नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा फिर से नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो गया 7 + क्या हो गया a हो गया, = क्या हो गया 0 हो गया, तो 7 = क्या आ जाएगा a = क्या आ जाएगा -7, क्या आ जाएगा -7, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्या किए, देखिए कुछ भी नहीं किए, आप यहाँ क्या कीजिएगा, जब x + 1 दिया रहेगा, इसका मतलब x का मान क्या लेंगे, मतलब -1, क्या लेंगे -1 लेंगे, और x का मान -1 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो -7, x का मान कितना आ जाएगा, नहीं x नहीं निकालना हमको, यहाँ a निकालना है, a का मान कितना निकल गया -7 निकल गया, तो -7 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है आपका -7, ठीक है। तो -7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे की उम्र का योग 50 है, कितना है 50 है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र ज्ञात करे। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 बच्चा है और पांचों बच्चा का जो बर्थ है उसका अंतराल 3 वर्ष का है, कितना है 3 वर्ष का है। यदि छोटा बच्चा x वर्ष में जन्म लिया तो उसका आगे बच्चा कितना x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष का अंतराल है। उसका आगे बच्चा क्या होगा, x पर कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष का अंतराल है। उसका आगे कितना होगा, x पर कितना होगा 9 होगा।
तो 1 2 3 4 हो गया, और एक बच्चा होगा क्योंकि 5 बच्चा है तो एक्स पर कितना होगा 12, क्या होगा 12। देखिए यहाँ पे स्केच के बीच की डिस्टेंस 3 है, अंतर 3 है, स्केच के बीच के अंदर कितना है 3 है, और स्केच के बीच के अंदर कितना है 3 है, और इसके भी बीच के अंदर कितना है 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे, कितना बच्चे 5 बच्चे की उम्र का योग 50 है, कितना है 50 है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगा, ठीक है। तो यदि हम इसको आपस में क्या कर दे प्लस कर दे, सबका योग हमको पूछा है, क्या पूछा है सबका योग पूछा है, तो सबका योग कर देते हैं, क्या करते हैं सबका योग करते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1x 2x 3x 4x कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x होगा, प्लस का प्लस होगा, 3 6 3 कितना होगा 9 होगा, 9 9 कितना 18 होगा, 18 बार कितना होता है 30, कितना होता है 30 होता है, इक्वल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ये 5x इक्वल कितना हो जाएगा 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 30 होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन है। तो 5x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आ जाएगा, कितना होगा 20 होगा, है ना, हो जाएगा कितना ये 50 में 30 क्या 20 होगा, इसको काटिए तो x कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो x हम किसको माने थे, सबसे छोटा वाला बच्चा को हम क्या माने थे x माने थे, तो x कितना निकल गया 4 निकल गया, तो 4 वर्ष आपका क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ए में है आपका 4 वर्ष, क्या है ए में दिया हुआ है 4 वर्ष। तो 4 नंबर 6 क्या कहता है, एक व्यक्ति 3000 रुपया में एक गाय को खरीदता है, कितना में खरीदता है 3000 रुपये में गाय क्या करता है खरीदता है, उसी दिन इसे एक क्रेता को 2 वर्ष के ऋण पर 3600 रुपया में क्या करता है ये बेच देता है, क्या करता है बेच देता है। यदि ब्याज की दर कितना है 10% है, क्या है 10% है, तो उसे कितना लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। क्वेश्चन समझे होंगे, चलिए यहाँ समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 3000 रुपया में एक गाय को खरीदा, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 3000 रुपया, कितना हो जाएगा 3000 रुपया में गाय क्या वो खरीदा, ठीक है। उसने क्या किया, गाय जब खरीद कर लाया हो क्या क्या एक क्रेता को जो है ना 2 वर्ष के ऋण पर 3600 रुपये में दे दिया, बोला क्या कि आप इसको क्या कीजिए, इसको आप लेके जाइए कितना रुपया में 3600 रुपया में, इसको क्या करिए ले करके जाइए, और 2 वर्ष बाद आप हमको क्या कीजिएगा पैसा 10% क्या करना है ब्याज की दर से लौटा दीजिएगा। क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको लगे कि इजी क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने वाला बात है। यहाँ समझाते हैं, एक आदमी 3000 रुपया में गाय खरीद करके क्या किया वो लाया, क्या किया लाया, वो एक आदमी को फिर क्या कहता है एक क्रेता को कि भाई साहब आप क्या कीजिए, इसको 3600 रुपया में आप इसको ले लीजिए, आप क्या कीजिए इसको 3600 रुपया में ले जाइए, 2 वर्ष बाद आप हमको पैसा दीजिएगा, कितना वर्ष बाद पैसा दीजिएगा हमको जो है आप पैसा 2 वर्ष के बाद दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद दीजिएगा, और रेट आपका 10% लगाएंगे, क्या लगाएंगे 10% लगाएंगे। ये गाय खरीद के लाया 3000 रुपये में, कह रहा है ये आदमी फिर क्या कह रहा है दूसरा आदमी को क्रेता को, आप इसको लेके जाइए, ठीक है, 2 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद 10% की ब्याज की दर से आप हमको पैसा 3600 रुपया लौटाइए, कितना लौटाइएगा 3600 रुपया क्या कीजिएगा लौटाइएगा, ठीक है। तो इस आदमी को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद आप हमको दीजिएगा 3600 रुपया, कितना दीजिएगा 3600 रुपये दीजिएगा, तो 2 वर्ष के बाद हमको दीजिएगा आप कितना 3600 रुपया, लेकिन यहाँ पे रेट कितना है 10% है। यदि ये पहले समझते हैं कि इसको ये नहीं बेचा, मान लेते इसको ये नहीं बेचा, ये क्या किया कि 3000 रुपया को ये ब्याज पे लगा दिया, कितना लगाया ब्याज पे लगा दिया, तो यदि ये 3000 रुपये ब्याज पे लगा दिया तो 3000 रुपये किस पर लगाया ब्याज पे लगाया, 2 वर्ष के लिए लगाया, और 10% किसका रेट पे लगाया, किस पर लगाया 10% किस पर लगाया रेट पे लगाया, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो हुआ कितना 3 दूने 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। यानी कि यदि ये आदमी वो उसको गाय नहीं खरीद के इस पैसा को ब्याज पे लगा देता तो उसको 3600 रुपया होता, कितना होता उसका अमाउंट कितना बन जाता, उसका अमाउंट कितना बनता 3600 रुपया उसका अमाउंट बनता, ओके। तो इसका अमाउंट कितना बनता 3000 रुपये का सीपी है,
और 600 इंटरेस्ट आया तो 3600 रुपया इसको क्या होता है, प्राप्त होता। लेकिन इसने क्या कहा एक आदमी को कि तुम 3600 रुपया में लेके जाओ, क्या करो, लेके जाओ, 2 वर्ष के बाद देना हमको, क्या देना, 2 वर्ष के बाद ही पैसा देना, अभी तुम इसको लेके जाओ। तो कह रहा ये आदमी जो था, एक व्यक्ति जो था, इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देखिए यदि ये पैसा ब्याज पर लगाता तो भी इसको 3600 रुपये मिलता, हाँ है ना, मिलता। लेकिन इसने क्या किया, वैसे इसको 3600 रुपये में क्या किया, दे दिया कि 2 साल बाद आप हमको पैसा दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको नो प्रॉफिट और नो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। नो ही प्रॉफिट हो रहा है और नो ही क्या हो रहा है इसको, गेन। क्यों, नो ही इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यदि ये पैसा वो ब्याज पे लगाता तो भी इसके पास 3600 रुपया आता, क्या करता, आता। लेकिन ये ब्याज पे नहीं लगाया, एक गाय को 3000 रुपया में खरीदा और दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए दे दिया, बोला आप 2 साल बाद हमको 3600 रुपया क्या कीजिएगा, लौटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, लौटा दीजिएगा। तो यहाँ पे वैसे भी ब्याज पे भी लगाता इसको तो 3600 रुपया होता, लेकिन ऐसे भी इसको कितना हुआ, 3600 रुपया ही हुआ। इसका मतलब इसको 0% के क्या हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ, 0% की लाभ हुआ और 0% क्या हुआ, हानि हुआ। तो 0% आपका ऑप्शन में है, देखिए तो 0% ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0%, तो आपका आंसर हो जाएगा 0%। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बार बार आपको समझाए हैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसको क्या कीजिएगा, पहले पॉज करके खुद बनाइएगा, जब नहीं बनेगा तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन के देखिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हमको लगा इसलिए हम इसको इसमें लिए हैं, ठीक है। क्या कहता है, हर्ष ने 27.50 रुपया में एक पुस्तक को खरीदता है। कितना में, 27.50 रुपया में एक पुस्तक को बेचता है, क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हर्ष ने 27.50 रुपया में एक पुस्तक को बेचता है, क्या करता है, बेचता है। तो 10% का उससे क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह इसे 27.75 रुपया में, सॉरी 25.75 रुपया में बेचा तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। हर्ष ने 27.50 में एक पुस्तक को बेचता है, यानी कि एसपी कितना है इसका, 27.50 रुपया, ठीक है। एक पुस्तक को बेचता है तो इसे क्या होता है, इससे होता है 10% का लाभ, प्रॉफिट कितना होता है इसको, 10% क्या होता है इसको, लाभ होता है। बताइए कि यदि 2750 में ये क्या किया, इसको बेचा तो इसको 10% क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। फिर क्या कहता है, यदि इसको क्या करता है, यदि इसको क्या करता है 25.75 रुपया में ही उसको क्या करता, बेच देता, तो उसे कितना प्रॉफिट या हानि होगा, प्रॉफिट या क्या होगा, उसको लॉस कितना होगा, हमको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति जिसका नाम हर्ष है, वो 27.50 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है, तो 10% की उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि वो क्या किया, इसके जगह वो क्या किया कि 25.75 रुपया में ही उसको क्या किया, बेच देता है, क्या करता है, बेच देता है, तो हानि होगा कि लाभ होगा, वो हमको निकालना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले बात ये करते हैं क्या कि यदि कोई व्यक्ति इतना रुपया में बेचा है और उसको 10% के लाभ हो रहा है तो सीपी पहले निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, इसका सीपी पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए सीपी कैसे निकालेंगे, 10% के क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हाँ ना। तो 10% के प्रॉफिट हो रहा है, इसको लिखेंगे नीचे में 110, क्या लिखेंगे, 110, ओके। बेचा कितना में, 27 पॉइंट कितना में बेचा, 50 में बेचा। और आपको पता होगा सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%, क्या होता है, 100 क्या होता है, %। तो ये मेरा सीपी निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको जब हटाएंगे ना तो नीचे में कितना आ जाएगा, 100, और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, हो जाएगा कैंसिल। इसको काटेंगे 25 टाइम में हो जाएगा 275, कितना हो जाएगा, 25 एक अंक, 25 का 5 कैरी 2, 25 2 27, ठीक है। तो सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया 25 रुपया, सीपी क्या निकल गया, 25 रुपया। अब देखिए यह हर्ष ने जिसको 27.50 रुपये में बेचा था और उसको 10% क्या हुआ था, लाभ हुआ था, तो इसका मतलब वो ख़रीदा था कितना में, वो हम निकाल दिए हैं। वो ख़रीदा था कितना में, 25 रुपया में क्या था, ख़रीदा था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए, यानी कि वो 25 रुपया में क्या क्या था, ख़रीदा था। अब नया एसपी क्या है, 25.75। फिर क्या कहा था कि 25.75 में इसको बेचेगा तो लाभ होगा या हानि होगा,
तो लाभ या हानि कब निकालेंगे? जब हमको सीपी पता रहेगा। लाभ या हानि कब निकालते? जब हमको क्या पता होता है? सीपी पता होता है। तो हमको यहाँ पे सीपी पता चल गया कितना कि 25 मेरा क्या है? सीपी है। कितना है? सीपी है। आप बताइए कि यहाँ बोला लाभ या हानि, तो सबसे पहले बात ये है कि 25 रुपये हम लोग खरीदे हैं और 25.75 में ना बेचे हैं, तो लाभ तो होगा, तो हानि वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये भी हानि खत्म, ये भी हानि क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? अरे भाई 25.75 में बेचा और 25 में खरीदा, तो 0.75 का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। क्या है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट में क्या निकालना है? परसेंट में निकालना है। आपको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, पता है? देखिए कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या करते हैं? प्रॉफिट बाय सीपी। तो प्रॉफिट कितना है? 0.75। सीपी कितना है? 100 नहीं, सॉरी, यहाँ सीपी कितना है? यहाँ सीपी है 25। कितना है? 25 है। और परसेंट के लिए करते हैं आपस में 100 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा? 100। कितना आएगा? 100 आएगा। ये 100 कैंसिल, 25 से कितना हो जाएगा? 75। तो प्रॉफिट कितना हो गया पता आपको? प्रॉफिट आपका हो गया 3%। क्या हो गया? अभी भी इसको 3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। फिर से हम एक बात क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ को, एक पुस्तक को 27.50 रुपये में क्या करता है? खरीदता है, तो 10% के लाभ होता है। यदि इसको 25.75 में बेच देगा, फिर भी उसको 3% क्या होगा? लाभ होगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ 27.50 में पहले बेचा था, अब तो कम में बेच रहा है तो हानि हो गया होगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सीपी पे डिपेंड करता लाभ या हानि। तो सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के बाद आपको लाभ या हानि निकालना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, तो हमको 3% का लाभ हो रहा है ना, तो 3% का लाभ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है 3% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए 3% की क्या यहाँ हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा 3% है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए जो है ना, एक काम को 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और सी की सहायता से, मतलब ए बी जो है, यदि सी की सहायता ले लेगा, तो सी की सहायता से इन्होंने इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन को समझते अच्छा से। क्वेश्चन है क्या कि ए एक काम को 16 दिन में करता है। ए जो है कोई एक काम है, इसको 16 दिन में क्या कर सकता है? कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये दिन है, ये क्या है? दिन है। कह रहा है क्या? सी की सहायता से, मतलब क्या? ए बी जो है ना, सी की सहायता से उस काम को 4 दिन में क्या करेगा? निपटा देगा। क्या करेगा? निपटा देगा। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? हाँ है ना, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन समझे? समझ गए होंगे। फिर से हम क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि ए बी सी मिल जाए तो कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करता है। तो सी उस काम को कितना दिन में करेगा? चलिए इसको निकालते हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग को पता होगा क्या कि 16, 12 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा? 48। कितना हो जाएगा? 40 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 48 हो गया, तो 16 तिया 48, ये 3 काम करेगा, 3 दिन में करेगा। 12 चौका 48, ये 4 काम करेगा। और 12 चौका 48, ये 12 काम करेगा। हाँ ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। डैट मीन्स ये हो रहा है कि ए 16 दिन में करता है 48 काम, तो ए करता है 3 काम। बी करता है 12 दिन में 48 काम, तो बी करता है 4 काम। सी ए बी सी तीनों मिल गया तो 4 दिन में कितना? 48 दे, यानी कि सी करता है 12 काम। कैसे निकाले? देखिए इसको कैसे निकाले। ये 16, 12, 4 का निकाले एलसीएम, कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। 16 तिया 48, ये 3 निकल गया ए का। 12 चौका 48, 4 निकल गया बी का। और 4 12 48, तो 12 निकल गया किसका? ए बी सी का निकला। किसका निकल गया? ए बी सी का। अब बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम किया और ए कितना किया? 3 काम किया, यानी कि ए किया 3 काम। ए कितना काम किया? 3 काम किया है।
बी कितना किया है 4 काम, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर दिया 7 काम, कितना किया है 7 काम किया है। लेकिन यहाँ पे ए बी मिलके कितना कर रहा है 12, कितना काम कर रहा है 12 काम कर रहा है। तो 12 में से घटाएंगे 7, तो 7 5 12, तो 5 काम कौन करेगा अकेले सी कर रहा है, कौन कर रहा है अकेले सी कर रहा है, कोई दिक्कत। देखिए तो टोटल कितना है, टोटल आपका है 48 है, कितना है 48 है, लेकिन सी कितना 5 कर रहा है, तो करेंगे 5 से इसको डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, हो गया आंसर। इसको निकाल लीजिए, 5 होगा 9 5 45, 3 कितना हो जाएगा 48, लेकिन 9 होल 3/5 काम सी, यानी कि सी जो है 9.3/5 दिन में क्या करेगा काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन देखिए 9.3/5 कहाँ पे है, तो 9.3/5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, कोई दिक्कत है, ऑप्शन कहाँ पे है सी में है, तो हो जाएगा 9.3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ओके क्या कहता है ए एक काम को अकेले 6 दिन में करता है, ए जो है एक काम को अकेले 6 दिन में और बी अकेले 8 दिन में कर सकता है, यानी पूरा करता है। ए और बी मिलकर 3200 रुपया में काम करने का जिम्मा लेता है, तो सी के सहयोग से इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है, क्या करता है 3 दिन में पूरा करता है। तो सी को कितना पैसा देगा ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, सी को कितना पैसा देगा ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए तो ए जो करेगा कितना करेगा, ए इस काम को 6 दिन में करता, 1/, इसको 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/6। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 8 में, तो इसको लिखते हैं 1/, क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, क्योंकि काम का उल्टा क्या होता है, डे का उल्टा होता है काम, डे का उल्टा क्या होता है काम होता है। लेकिन ये ए प्लस बी सी की सहायता से इसको ये 3 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, क्या करता है 3 दिन में काम क्या करता है ख़त्म कर देता है। यदि बी और सी मिलकर के किसने, यदि बी और सी मिलकर इस काम को जिम्मा लिया था 3200 रुपया में, कितना रुपया में 3200 रुपया में करने का एक काम को जिम्मा लिया था 3200 रुपया में, कितना में 3200 रुपया में। तो कह रहा है लेकिन बाद में क्या हो गया, ये सी को भी काम पे लाया, बाद में क्या किया काम में सी को भी लाया, तो सी को भी तब कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो सी को अब कितना पैसा देगा वो बात हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे ए, तो ए का दिया 1/6, बी का 1/ कितना 8 है, तो ए प्लस बी निकाल लेते, क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए प्लस बी कितना किया काम बताइए, ए क्या 1/6 काम किया, अब बी क्या 1/8 काम किया, तो इसके ख्याल से पता 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 8 किया कितना हो जाएगा 24, तो ये 7/ कितना आ जाएगा 24 आ गया। ये कौन किया है, ये बी और सी मिलकर किया है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर 1/ कितना 3 है, 1/ कितना है 3 है, तो यदि हम सी का निकालना चाहें तो 1/3 हो जाएगा और माइनस क्या होगा 7/ कितना होगा 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम किया 1/3 में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 24, ठीक है ना, तो हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो 1/ कितना आ गया 24, क्या आ गया 1/24। अब देखिए तो हमको जो यहाँ पे ए का मालूम है 1/6, बी का मालूम है 1/8 और पार्टिकुलर सी का भी अब हमको मालूम पड़ गया 1/ कितना 24 हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत क्या है नहीं है। अब यहाँ देखिए ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, ए कितना 1/6, बी कितना 1/8, सी कितना 1/24 दिन में करेगा, यानी कि ए जो है 1/6 काम किया, बी जो है 1/8 काम किया और सी 1/24 काम किया, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। तो जब फ्रैक्शन में रहता है मेरा कोई रेशियो, उसको हम क्या करेंगे सिंपल में लाना चाहेंगे, तो क्या करते हैं इसका एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, तो मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 24 कर देंगे, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 को 24 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे अनुपात, 8 या 24 यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा अनुपात, 24 गुना 1 24 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आ गया 4:3 अनुपात क्या आ गया 1 आ गया। मतलब क्या, ये 4 किसका है 4 है ए बी का, सॉरी ए का है, ये 1 कितना किसका है 1 है सी का, ये 3 कितना किसका है 3 है बी का, किसका है बी का है, कोई दिक्कत है मेरे पास ए का निकल गया कितना, बी का और सी का निकल गया, ए का कितना निकला 4 निकला है, बी का 3 निकला है और सी का कितना निकला है 1 निकला, कितना निकला है 1 निकला है। हमको पूछा क्या है, अब कहा था हमको क्या
कि ए और बी ने 3200 रुपया में काम करने का जिम्मा ले लिया था। यानी ए कितना, ए और बी मिलकर काम को 3200 रुपया का मैं जिम्मा लिया करने के लिए। ए और बी ने काम को करने के लिए 3200 रुपया में क्या लिया था, जिम्मा यानी कि ठेका ले लिया था। लेकिन अब आदमी पता कितना हो गया था, अब इसमें सी को भी तो शामिल कर लिया था। पहले क्या किया था, ए और बी ही था काम करने में, पहले कौन था, ए और बी ही था काम करने में, लेकिन बाद में सी को भी क्या किया, शामिल कर लिया। तो जब ए और बी ने काम को जिम्मा लिया था तो 3200 में जिम्मा लिया था, कितना में लिया था, 3200 में लिया था जिम्मा। लेकिन अब इसमें सी भी आ गया तो अब ये 3200 में सी को भी मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। तो यहाँ पे ए को 4, बी 3, सी कितना है 1 है, तो ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। अब ये 3200 तीनों में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो 4 3 7, अरे सी का तो 1 है ना, 4 3 7 कितना हो जाएगा, 8 जो है। अब ये 8 जो है 3200 रुपया में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का वैल्यू निकालते हैं तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, किसका हो जाएगा 400 निकल गया। हमको निकालना है सी का, सी का भी तो एक ही है तो सी का कितना निकल जाएगा 400, यानी कि सी को देगा 400 रुपया, कितना देगा 400 रुपया, और बाकी में ए बी क्या करेगा, अपने बांट लेगा, ठीक है। तो सी का निकल गया 400, 400 ऑप्शन में है, देखिए तो 400 ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ये हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर है, इसको निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको स्क्वायरिंग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर - 2ab प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये इजी क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab आ जाएगा। इसको काट देते हैं तो √3 ये क्या 3 हो जाएगा, ये 1 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 और 2, 3 में 2 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे कितना निकल गया 3 निकल गया, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 बटे 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि हर एक कंपटीशन का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।